जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन महीना भगवान शंकर का प्रिय महीना माना जाता है। भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन माह में भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर पृथ्वी पर वास करते हैं और शिवलिंग में भगवान शंकर का साक्षात वास माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से अगर एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उससे भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। भगवान विष्णु कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जबकि ब्रह्मा जी भाग्य के अनुसार फल देते हैं, लेकिन भगवान शंकर सब कुछ बदल देते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करने से उसका भाग्य खुल जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, महाकाल कहलाते हैं और इनकी पूजा करने से जो आपके भाग्य में भी नहीं है वो भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही जानकारी दे रहे हैं कि सावन महीने में ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से महाकाल क्रोधित हो जाते हैं, यानी भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूलकर भी सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर सावन के महीने में अगर आप भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि आपको सावन के महीने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं तो आपको दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। सावन के महीने में देखिए, भूलकर भी शराब का सेवन ना करें, नहीं तो महाकाल बहुत ही शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो अधूरी रह सकती है। दोस्तों, अगर आपने देखिए सावन के महीने में मतलब सोमवार के दिन अगर व्रत रखा है तो व्रत को बिल्कुल भी भूलकर भी खंडित ना करें, नहीं तो आपको देखिए भगवान शंकर का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। सावन के महीने में देखिए सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन में भी कुछ चीज़ें देखिए बहुत ही अपवित्र और अशुद्ध मानी गई हैं। सावन के महीने में देखिए बैंगन और मूली का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार देखिए सावन के महीने में भांग धतूरा भगवान शंकर की प्रिय मानी जाती हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही कुछ वस्तु होती हैं जिनको भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इनमें सबसे पहले है तुलसी दल। शिवलिंग पर कभी भी भूलकर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी, देखिए नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं लेकिन नारियल का पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। इसी प्रकार दोस्तों, केतकी और केवड़े का फूल भी कभी भी भूलकर मतलब शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भी भगवान शंकर नाराज हो जाते हैं। भगवान शंकर की देखिए पूजा में चंदन, सफ़ेद चंदन या पीले चंदन का प्रयोग किया जाता है। कई बारी जो महिलाएं होती हैं माता पार्वती को सिंदूर लगाती हैं, कुमकुम लगाती हैं, तो वो शिवलिंग पर भी लगा देती हैं। दोस्तों, ये गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम रोली नहीं लगानी चाहिए, ना ही हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी भी शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती। साथ ही दोस्तों, सावन के महीने में लड़ाई झगड़े कलेश से दूर रहें। दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, सावन माह में देखिए भगवान शंकर को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है और भगवान शंकर को धतूरा, बेलपत्र, चंदन, केसर, भांग, इत्र, अक्षत, शहद, घी, गंगाजल, शहद, गन्ने का रस, फूल आदि अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, देखिए सावन महीने में शंकर भगवान का जो प्रिय वाहन है नंदी, जिसे बैल भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर सावन के महीने में अगर आप बैल को, अगर आपके घर के आसपास कोई बैल मिल जाए या आपके घर पे आता है तो उसको कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं और कोशिश करें अगर आप सावन के महीने में अगर बैल को हरा चारा या रोटी खिलाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप जैसे आपके घर के आसपास बैल नहीं मिलता है तो आप जब भी
मतलब शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाते हैं, सोमवार के सोमवार जाते हैं या पूरे सावन माह में जाते हैं, तो आप नंदी का पूजन अवश्य करें और उनके बाएं कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोलें और मनोकामना बोलने के बाद उनको किसी भी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। चाहे तो आप मतलब फल रख सकते हैं, मीठा रख सकते हैं या फिर आप पैसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से अगर आप सावन के महीने में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। नंदी भगवान शंकर के प्रमुख गणों में से एक माने जाते हैं और उनका प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर नंदी के कान में अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, अगर सावन के महीने में अगर आपके घर के दरवाजे पर दोस्तों कभी भी आपके घर के चौखट पर कभी कोई गाय आती है या बैल आती है तो आप उनको फटकारे नहीं, धुतकारे नहीं, बिना खिलाए कभी भी ना जाने दें, क्योंकि अगर गाय को और बैल को अगर सावन माह में अगर आप कुछ भी खिलाते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, सावन महीने में नहीं, कभी भी अगर आपके घर की चौखट पर कोई गाय आती है या फिर बैल आता है तो आप उसको अवश्य अपने घर का बना हुआ कुछ भी खिला दें, चाहे फल खिला दें, सब्जी खिला दें, रोटी खिला दें। कहते हैं कि जब भी कोई गाय या बैल आपके घर का कुछ खाकर जाता है तो आपकी सभी परेशानियों को साथ ले जाता है और आपके चौखट पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि शीघ्र ही आपके घर में खुशहाली आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों, अगर आप सावन महीने में अगर नंदी को, अगर आप बैल को या फिर भगवान शंकर की जब पूजा करने जाते हैं, नंदी को कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, ये सरल सा उपाय बताया है और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।